नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो क्लिक कर लिए हैं तो प्लीज आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। 2 से 3 मिनट का समय देंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी, क्योंकि आप ही लोग के लिए वीडियो लेकर आते हैं और आप लोग क्या होता है कि बीच में ही छोड़कर वीडियो को चले जाते हैं और आपको पूरी जानकारी नहीं समझ में आ पाती है। तो पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आजकल के समय में बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है, चाहे प्राइवेट नौकरी को लेकर हो या सरकारी नौकरी को लेकर हो। अगर आपके पास बढ़िया से नॉलेज नहीं है, ना ही किसी काम में एक्सपीरियंस है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिटर हो गया इत्यादि और भी काम हो गया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपको काम मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप उसे मुफ्त में भी समझ सकते हैं, यानी बहुत ही कम पैसे में आप अपना ITI जो कोर्स होता है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। काफी ज्यादा उसमें सीट भी रखा गया, अलग अलग ट्रेड जो होता है, इलेक्ट्रीशियन का हो, फिटर हो गया, और भी बहुत सारे उसमें ट्रेड शामिल किया गया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या मैट्रिक का एग्जाम दी है बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से और आपका रिजल्ट आने वाला है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी बताएंगे। इंट्रो ज्यादा लंबा हो गया, आप चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है, किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, तो चलिए देरी क्यों ना करते हैं वीडियो के स्टार्ट। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं अपने जिले का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा, किस तरीके से आगे अपडेट वीडियो लाए, अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है बिहार सरकार द्वारा, किस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसी प्रकार से आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिलेगा, चाहे सरकारी योजना से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो, या इत्यादि जो भी अपडेट है बिहार से रिलेटेड, हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देते रहेंगे। अब आइए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। दोस्तों, जब हम आज के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसमें नोटिफिकेशन का बात कही गई थी और हमने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया कि राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था LWE बैसी बांका, यानी कि बांका जिले में ये बताया गया, ये जो प्रशिक्षण संस्था है वो वहाँ पे है, जिसको लेकर यानी कि नामांकन के लेकर, यानी कि जो भी आपका ट्रेनिंग होगा उसके लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, जो भी जानकारी दिया गया मेन मकसद से ही दिया गया, क्योंकि आप ही लोग के लिए दिया गया और आप लोगों को ये जानकारी समझना चाहिए। अगर आपकी ये जानकारी फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब जानकारी क्या दिया गया बारी बारी से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कंफर्म ये कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन करें, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे और आपके पास वो योग्यता ही नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे कि भाई साहब पहले थोड़ा बता दीजिए करें। तो हम आपको वही अब बताते हैं, क्योंकि आप लोगों के हित में ही अब वीडियो जो भी बनेगा आप ही लोगों के कहने पर बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आयु की बात जो की गई है, राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश पाने के लिए आपकी जो भी उम्र होगा, यानी कि अभ्यर्थी का कम से कम उम्र 14 वर्ष होना चाहिए। और वहीं पे मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक ट्रैक्टर जो भी ये जो ट्रेड है, इसके लिए आपको कम से कम आपका उम्र 17 वर्ष होना चाहिए। समझ पाए हम क्या बोले इस वीडियो में। यानी कि इसमें बोला गया कि इस प्रशिक्षण का लाभ लेने के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनका उम्र 14 वर्ष होना चाहिए कम से कम। वहीं पे अगर 2-3 ट्रेड जो है, जैसे मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए या मैकेनिकल ट्रैक्टर व्यवसाय के लिए कम से कम आपका उम्र 17 वर्ष होना चाहिए, ना तो बाकी ट्रेड के लिए आपका उम्र 14 वर्ष है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षण का लाभ दिया जाएगा बिहार सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है, लागू किया गया आरक्षण अधिनियम के, वो आपका पालन किया जाएगा, जो भी आरक्षण का लाभ मिलता है वो दिया जाएगा। बाकी इसमें शैक्षणिक योग्यता की जो बात कही गई है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या CBSE बोर्ड द्वारा या अन्य बोर्ड द्वारा जो संचालित जो होता है मैट्रिक का एग्जाम में, आप अगर आपका सब्जेक्ट जो मैथ और विज्ञान के साथ उत्तीर्ण किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यानी कि सब्जेक्ट देखे होंगे कि मैथ नहीं होगा, विज्ञान भी नहीं होगा, वो लोग उत्तीर्ण किए होंगे, यानी कि पास किए होंगे। जैसे कि हमारे जो भी अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत से मुस्लिम भाई हैं, उनको शायद उसमें होता है। तो अगर आपका जो भी मैट्रिक में अगर आपका सब्जेक्ट मैथ और विज्ञान के साथ उत्तीर्ण किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अथवा में दिया गया है समक्ष परीक्षा में गणित भौतिक एवं विज्ञान में अलग अलग उत्तीर्ण किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या वर्ष 2025 में अगर आप परीक्षा दिए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन
जो भी आपका काउंसलिंग जो प्रक्रिया होगा या इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो भी है उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपका मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो, आपको दिखलाना होगा, तभी आप इसमें नामांकन ले पाएंगे। तो दोस्तों दो हमने जो भी मेन बातें थी वो आपको बता दिए कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दिया गया है। बताया गया कि राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था LWE वेंसी बांका में विभिन्न पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद यानी कि IAS भवन बिहार पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रवेश यानी कि ITI कैट 2025 के माध्यम से की जाती है। और इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या पार्षद कार्यालय के इस वेबसाइट पर सूचना आप देख सकते हैं। यानी कि जो भी इसका सूचना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया कि आपको अपने कार्यालय में जाकर यानी कि जो भी इसका जो कार्यालय है कहाँ पे, इसमें बताया गया कि राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या परिषद के कार्यालय में, यानी कि इस कार्यालय में जाकर आप देख सकते हैं। हालांकि देखना क्या है, हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखला दिए, जो कि इसका आवेदन का जो आखिरी तिथि है 7 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आखिरी तिथि रखा गया, आवेदन कर सकते हैं। जो भी इसका जो सत्र होगा 25-27 होगा, यानी कि 2 साल का ये कोर्सेस होता है जिसका सत्र ये बताया गया है। तो ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दिए, आयु के बारे में बता दिए, अब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा इसके बारे में बता दिए। अब तीसरा जो कंडीशन हो जाता है शारीरिक स्वास्थ्य करने का, यानी कि आपका जो भी शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, इसके लिए आपको एक चिकित्सा जो भी होता है, यानी कि अभ्यर्थी को सरकारी अस्पताल से चिकित्सा द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाकर देना पड़ेगा। इसमें वो साबित होगा कि आप हर एक तरह से फिजिकल जो भी मेडिकल है वो फिट है, आपके अंदर किसी प्रकार से बीमारी नहीं है, आप अच्छी तरीके से रह सकते हैं। वो आपको एक जो भी है इसका चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, बताया गया। उसके बाद अधिवास में बोलेगा कि राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि केवल इसमें बिहार के कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और उसका मूल निवास होना चाहिए और आपके आधार कार्ड पे बिहार का पता अंकित होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें प्रशिक्षण का शुल्क क्या है, तो दोस्तों ना के बराबर इसमें आपका शुल्क है। प्रशिक्षण का शुल्क एकदम ना के बराबर, जितना पान गुटखा लोग नहीं खाकर थूक देते उससे कम है। यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए 40 रुपया प्रति माह यानी कि आपको देना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट इसमें नामांकन होगा उनके लिए यानी कि 40 रुपये, ये कितना पैसा है, बहुत ही कम पैसा, एक दिन का बच्चे इसमें खर्च कर देते हैं। तो वही अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी को 20 रुपया प्रति माह देय होगा, ये प्रशिक्षण शुल्क आपको देना होगा, ठीक है। और उसके बाद अवधानी की राशि आपको देनी होगी जब भी आप एडमिशन कराएंगे। तो एक प्रकार से जो बोला जाता है, कोई भी रूम वगैरह आप लेते होंगे तो आप लोग देखे होंगे पहले ही कुछ पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं, उसका एक नाम होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वही इसमें दिया गया है कि अवधान राशि के रूप में आपको जो भी कैटेगरी के यानी कि नामांकन के समय सभी कैटेगरी अभ्यर्थी से यानी कि लगभग 500 रुपया लिया जाता है, यानी कि आपको जमा करना पड़ता है। और ये पैसा आपको बाद में यानी कि प्रशिक्षण अगर आपका पूरा हो जाता है तो वापस भी कर दिया जाता है ये पैसा, यानी कि उसका प्रावधान भी बनाया गया है। तो जो भी आप प्रशिक्षण जो कर लेंगे उस समय आपको 500 रुपये जो आप दिए होंगे जमा किए होंगे वो आपको वापस भी हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। अब इसमें छात्रवृत्ति का भी लाभ आपको दिया जाएगा, यानी कि जब भी आप प्रशिक्षण कर लेंगे तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा, जिसमें बोला गया कि नामांकन प्रशिक्षुओं को ITI कैट के मेगा सूची के आधार पर नियमित प्रथम यानी कि 10 परीक्षार्थी को, यानी कि इसका एक लिस्ट जो जारी होगा जब भी आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे तो सीरियल नंबर से यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको यानी कि परीक्षण कर लेने के बाद यानी कि प्रथम 10 अभ्यर्थी को एवं सभी महिला जो भी परीक्षार्थी होंगे उनको यानी कि प्रति माह 150 रुपये के दर से अधिकतम यानी कि 1500 रुपया दिए जाने का प्रावधान भी है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, यानी कि वही बताया गया छात्रवृत्ति का, यानी कि नामांकित प्रशिक्षुओं को ITI कैट के मेगा सूची के आधार पर नियमित प्रथम 10 परीक्षार्थियों को और जो भी महिला इसमें आवेदन करेंगे यानी कि गर्ल्स जो भी लेडीज उसको यानी कि सभी को प्रति माह के दर से यानी कि 150 रुपये के दर से यानी कि अधिकतम 1500 रुपया देने का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप का लाभ इसमें मिल जाएगा। अगर आप लेडीज हैं तो आपको प्रशिक्षण का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा जो कल्याण विभाग की ओर से जो पैसे जो मिलते हैं यानी कि प्रशिक्षण अभ्यर्थी को, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रदान भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको जो भी है राशि दिए जाएंगे। तो स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पोशाक
खरीदने के लिए, यानी कि जो भी ड्रेस और जूता होगा इस सब खरीदने के लिए आपको 3,000 रुपये भी एक मुफ्त दिए जाएंगे, RTGS के माध्यम से आपके सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। और अब अगर आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको जॉब का भी प्रशिक्षण मिलेगा, यानी कि ऑन जॉब प्रशिक्षण, यानी कि परीक्षार्थियों को कौशल विकास हेतु स्थानीय प्रतिष्ठान जैसे सौरभ इंटरप्राइज है, तिलका माझी भागलपुर, शिवम टेलीकॉम, बांका, ये सारे जो भी कंपनियां हैं इत्यादि तकनीकी संस्था में लघु अवधि प्रशिक्षण के लिए समय समय पर भेजे जाने का भी प्रावधान है। यानी कि इसमें ट्रेनिंग तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए जो भी ये कंपनी जो आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको जाकर प्रशिक्षण भी करने का मतलब प्रावधान बनाया गया कि समय समय पर आप वहाँ जाकर फिजिकली रूप से प्रशिक्षण भी करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग करेंगे। क्योंकि आपको तो पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसी दौरान आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि फिजिकली से बताया जाएगा कि हाँ इस चीज़ को इस तरीके से होता है, तो भी आप और जल्दी से अपना बेहतर जो भी स्किल होगा वो कर पाएंगे। तो ये सब कंपनियां जो होते हैं यहाँ पे जाकर आपको जो भी है प्रशिक्षण भी लेने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे बताया गया कि कौशल योग प्रोग्राम जो KYP होता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी नामांकित जो स्टूडेंट होंगे उनको इसका भी लाभ दिया जाएगा। प्लेसमेंट की भी इसमें प्रावधान है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा, यानी कि जॉब भी मिल जाएगा। परीक्षार्थी को प्रशिक्षण अवधि के अंतिम वर्ष में प्रतिष्ठानों को जैसे सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो, मोटोकॉप, JCB, L&D, ये सारे कंपनियों में आपको प्लेसमेंट यानी कि जॉब मिलने का भी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसमें भी बताया गया लाइब्रेरी की भी आपको व्यवस्था होती है, IT लैब की भी व्यवस्था है, स्मार्ट क्लासरूम भी मिलेगा, वाईफाई की सुविधा मिलेगी, टाटा टेक लैब, वर्कशॉप, इस सारा चीज़ों का आपको लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सत्र की बात किया गया है इसमें 25-27 के लिए 112 कुल सीटों की संख्या है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का 20 है, फिटर का देखेंगे तो 20 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 24 है, ICTSM का 24 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का 24 है, यानी टोटल 112 पोस्ट पे मतलब ये इसका सीट रखा गया। तो दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन 18 मार्च 2025 को ये जारी किया गया। अब आपको आवेदन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आवेदन करने के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करिएगा rajbihar.com। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे आपको एक वेबसाइट मिलेगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन में देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा बिहार ITI एडमिशन 2025, इस पर क्लिक कर देना है। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, एक बार जरूर देख लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक का ऑप्शन दिएगा और यहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहीं पे देंगे तो ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल ITI CAT 2025, इस पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 7 अप्रैल 2025 तक रखा गया है, वही जानकारी इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, जिसके देख सकते हैं 7 अप्रैल 2025 तक, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम पास कर लेने के बाद आप वहाँ पे एडमिशन अपना जो भी है नामांकन करा पाएंगे। तो यही कुछ जानकारी था, बाकी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में अगर सवाल है तो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी जानकारी मिल सके।